तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर तुम्हें क्लास 11 इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स की वीडियो भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, उससे जाके देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे टॉपिक्स, ग्रामर, पूरी इंग्लिश की ग्रामर और बाकी जो क्वेश्चन है, पैसेज, एंसिंग पैसेज, लेटर और बाकी चीज़ें भी अगर आपको लिखी हुई चाहिए, बुक्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करना क्रोम वगैरह पे, और वहाँ पे इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मेन्यू में जाके तुम सारे क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं वेबसाइट के ऊपर, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह की, मतलब जो पैसेज वगैरह प्रोवाइड करा रखे हैं वो सारे के सारे जो है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम पैसेजेस है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना हार्ड आता है पैसेज आपके एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे जो है ना आर्टिकल में ऐसा मैं ये कहूँगा कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता आर्टिकल में। साफ सीधी बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको आर्टिकल करने आने चाहिए। इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको आर्टिकल समझा दूं और आपके आर्टिकल 2 नंबर के आर्टिकल जो आते हैं वो आपके ठीक हो जाएं, ठीक है। देखो हमारे पास में 3 आर्टिकल होते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर मैं सारे आर्टिकल करा दूंगा आपको कि कैसे आर्टिकल आपको अटेम्प्ट करना है और आपका नंबर नहीं कटेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो, और अगर टेंस वाली वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। टेंस करा रखे हैं मैंने उसमें अच्छे से, एक एक चीज, वर्ब जो भरनी होती है ना, वर्ब भरनी होती है ब्रैकेट में, वो वर्ब आपकी कैसे सही भरी जाएगी, तो उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उस वीडियो में, तो पूरे डिटेल के साथ में, तो वो वाली वीडियो देख लेना, बना रखे मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो वो सारी क्लासेज के लिए बनाई थी, आपका भी सेम ही है, कॉमन टॉपिक होते हैं सबके। आर्टिकल में देखो तुम, ए एन और द, 3 ही होते हैं बस, ए एन और द। ज्यादातर टाइम्स, मेजोरिटी लगभग 99% टाइम्स ऐसा होता है कि हमको जो है एक क्रॉस वाला जो सिंबल होता है ना, कि हमको नो आर्टिकल वो भरना हो, मतलब ऐसा होता ही नहीं है एग्जाम में। हमको वो ए एन और द इनमें से ही भरना होता है, कांटा वाला आता ही नहीं है। बहुत ही दुर्लभ केस होता है कि कांटे वाला आ जाता है, ठीक है। अब ए एन और द सबसे आसान है पहचानना। क्या करना है, पहले आपको ट्राई करना है ए और एन का। ट्राई कैसे करोगे, अगर जो है ये बाद वाला वर्ड, फिल इन द ब्लैंक के बाद वाला वर्ड अगर सवर जैसा लग रहा है, सवर तुम्हें पता है ना, ए आ ई उ री, हिंदी वाले सवर जो हम पढ़ रहे हैं, तो अगर वैसा लग रहा है, सवर जैसी फीलिंग आ रही है, तो तुमको एन भरना है। क्या भरना है, एन भरना है। और अगर तुमको आवाज आ रही है व्यंजन के जैसी, ज्यादातर में व्यंजन जैसी होती है, तो उसमें आपको भर देना है, व्यंजन के मामले में ए भरना है, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब दा कब भरना है, दी या दा, तुम जो भी बोलते हो भाई, कोई दा बोलता है, कोई दी बोलता है, कुछ भी बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है भाई। अपना देसी इंग्लिश चल रही है तो, है ना। वैसे भी क्या ही कुछ होता है नहीं इस इंग्लिश से, बस हम याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, और फिर हम दुखी हो रहे हैं भाई, लाले पड़े हुए नौकरी के इसके बाद भी। चलो देखो, तो दी जो है या दी दा जो भी भरना है हमको। अब इस दा के अंदर क्या सीन है, इसको तभी यूज किया जाएगा जब कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल का मतलब इकलौती चीज होनी चाहिए, वो इकलौती चीज समझ लो। इकलौती चीज का मतलब है जैसे कोई वेद हो गया, वेद ग्रंथ इकलौते होते हैं ना, बहुत ही बेशकीमती चीजें होती है वो। या फिर जो है पूरी समाज, जैसे इंसानियत है ना, जैसे ह्यूमैनिटी जिसको हम कहते हैं, द ह्यूमैनिटी, ऐसे फिर हम दा लगा देंगे। पूरे एक समाज, पूरे एक वर्ग के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे। कोई भी पहाड़ है, पहाड़ जैसे हिमालय अकेला है, दा हिमालय, जो भी अकेले अकेली चीजें हैं, स्पेशल है, ये चीख चीख के कहेगा कि यही है बस वो बंदा जिसने मेरा कत्ल करा, ये वही है, तो वही है। जब स्पेशल एक इंडिकेशन आए ना, तभी दी लगाना है। बाकी सब केसेज में ए और एन का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। समझ गए ये चीजें। दी का इस्तेमाल ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं किताबों के साथ में, जो फेमस किताबें हैं, धर्म की किताबें होती है, ग्रंथ वगैरह, तो वो हो गए, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, और गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, इनके नाम, मतलब ये अकेले हैं भाई, अकेले हैं और स्पेशल हैं, तो इसीलिए हम इनका दी लगाते हैं ज़्यादातर टाइम्स, मतलब सब में दी लगाते हैं उनमें। और अगर हम धरती पर भी हैं, तो हम जैसे ह्यूमैनिटी के लिए बात करेंगे, पूरे स्पीशीज के लिए जब हम बात करेंगे, तब हम दी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए और एन का करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम्स में आए हुए थे, तो इनको देख लो, ये कैसे क्वेश्चंस थे। ही कैन रीड वेदास। अब पहले वेदास, वेदास देखो, वेद है, वेदों की बात करें, वेद क्या अकेले ही तो है, तो दा वेदास भर दिया। सुसानी इज अ अनटाइडी गर्ल, सुसानी जैसी और देश भर की लड़कियां हैं, अनटाइडी गर्ल है, अब भाई लड़की है वो भी ठीक है, दो और भी लड़कियां हैं, तो अनटाइडी गर्ल, ठीक है। अब अनटाइडी के अंदर अन 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 अन
पढ़ रहे हो ना अनटाइडी, ऐसे ही तो पढ़ोगे अनटाइडी, तो अन 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 में क्या आ जाएगा, एन आ जाए, ए एन एन वाला। और क्योंकि आवाज क्या किसकी है, ए की है ना, तो सवर वाली आवाज है, तो इसीलिए एन आया है। रोज स्मेल्स स्वीट, रोज जो है महक रहे हैं। अब हमें माथा पोड़ी नहीं करनी, भले ही तुम्हें हिंदी आती हो, इनकी करनी नहीं आती हो। रोज, रोज क्या बोलते हैं, रोज, रोज बोलते हैं ना, रोज, है ना। रै क्या है, व्यंजन, और इसमें क्या आएगा, ए आएगा। आई लाइक टू गिव यूजफुल प्रेजेंट, यूजफुल, यूजफुल ऐसे तो बोलते हैं यूजफुल, तो यूजफुल यह क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ए आ जाएगा ना उसमें। फिर वी स्टेड एट होटल एट द सेंटर ऑफ द टाउन, हम शहर के होटल में रुके। होटल देश भर के होंगे, शहर में अकेले होटल, होटल का नाम नहीं बताया, होटल का नाम बताते तो द होटल कर देते हम उसमें, बट होटल का नाम ही नहीं बताया इन्होंने। सेंटर ऑफ द टाउन, शहर के बीच में एक होटल में रुक गए, हमें क्या पता कौन से में रुके पड़े, देश भर के होटल है तो ए। अगर स्पेशल नाम बताएंगे, जैसे कि वो एक, जैसे कि आपके स्कूल में एक टीचर है, उसका एक नाम है पार्टिकुलर, तो वही टीचर की हम बात करेंगे ना स्पेशल, तो हम दा लगा सकते हैं कि इस स्कूल में यही टीचर है, वो जो प्रिंसिपल है। ऐसे जब बातें होंगी ना तब हम दा लगा सकते हैं, बट ऐसे केस में भाई होटल है, देश भर के होटल है, तो ऐसे हम ए लगाएंगे। ए और एन पहले प्रायोरिटी करनी है, फिर देखना है दा का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा। द प्रोपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाय अनोनिमस वोट, किसी ने जो है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें क्या पता कौन है, ए लगा दो, ठीक है। कप ऑफ टी, कप कै में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कप ऑफ टी रिफ्रेशेज अस नाइसली अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा देती है वो, मतलब रिफ्रेश कर देती है। ही इज होनेस्ट बॉय, देखो होनेस्ट नहीं होता ये, कुछ बंदे ऐसे बोलेंगे होनेस्ट, और ये तो तुम गलत कर दोगे फिर, है ना। इसको हम जो एच साइलेंट होता है, ये इंग्लिश के नशे है थोड़े से, इसको बोलते हैं ओनेस्ट, है ना। तो ओनेस्ट बॉय है ये, तो इसीलिए इसको एन ओनेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ओनेस्ट वाला, ये कुछ एक वर्ड होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं इनमें, मतलब ऐसे सीधा देसी स्टाइल इंग्लिश पढ़ेंगे, होनेस्ट बोलेंगे, लेकिन होनेस्ट नहीं होता, ओनेस्ट होता है ये, ओ वाली फीलिंग से, तो इसीलिए इसमें एन है। और बाकी फीलिंग से ही भरे जाते हैं ज़्यादातर। तो अगर तुमको ज़्यादातर ये बता दे रहा हूँ, तुमको प्रैक्टिस करनी हो ना, 12th के भी मैंने आर्टिकल्स डाल रखे हैं, 10th के भी डाल रखे हैं, सारे आर्टिकल ट्राई कर लेना, आपको खुद ही याद हो जाएंगे भाई, बहुत आसान है, वेबसाइट पे अपलोडेड है सारे आर्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपके एग्जाम्स वाले जो आपके एग्जाम्स में आए थे, और बहुत आसान आते हैं, और आपको दिख रहा है दा तो बहुत दुर्लभ यूज हो रहा है, ए और एन ही यूज हो रहा है ऑलमोस्ट सब में, ठीक है। तो अगर तुक्का भी मारोगे ना, जिसमें तुमको ज्यादा श्योरिटी है, 3 आएंगे 2 करने हैं, तुक्का मारोगे तब भी तुक्का लग जाएगा भाई, आर्टिकल गलत नहीं होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। चलो आई होप वीडियो पसंद आई होगी और कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।